भारत का कंस्ट्रक्शन मार्केट 2023 में था 885 बिलियन डॉलर का और 2023 आते आते वही मार्केट हो जाएगा 2135 बिलियन डॉलर का। इस मार्केट में दो ही बड़े चैलेंजेस है, पहला है क्वालिटी मटेरियल और दूसरा है उस मटेरियल का सही समय पर सही सप्लाई। तो आज हम जिस आईपीओ का रिव्यू करेंगे वो कंपनी इस दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करती है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो क्या ऐसे इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, चलिए देखते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए आए हैं एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। तो आज क्या लेकर आए हो? आज लेकर आए हो न्यू आईपीओ रिव्यू। अपना जो आईपीओ है डिमांडेबल आईपीओ है, एक डिमांड पर ही आईपीओ लेकर आए हो। आरिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईपीओ है, इनका आज हम आईपीओ का रिव्यू करेंगे। ये कंपनी स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के सॉल्यूशंस में डील करती है। 6 स्टेप फॉर्मूला में मैं आपको सारे आईपीओ के बारे में डिटेल्स बता दूंगा। वीडियो के लास्ट में आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो सबसे पहली स्टेप रहेगी कंपनी ओवरव्यू, दूसरी रहेगी की सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, आईपीओ डिटेल्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम, और सबसे लास्ट में रहेगी डायमंड एनालिसिस। तो ये सारे 6 स्टेप्स में हम इस पूरे आईपीओ को रिव्यू करेंगे। बढ़ते सबसे पहले स्टेप की ओर, जो है कंपनी ओवरव्यू। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने आईपीओ के लिए तो बहुत बार अप्लाई किया होगा, लेकिन आपको आईपीओ मिल नहीं रहा होगा, आपको स्ट्रैटेजीज पता नहीं है, फिर आप एप्लीकेशन करते समय कुछ ना कुछ गलती कर देते हो। तो अगर आपको आपके आईपीओ मिलने के चांसेस 99% तक लेके जाने हैं तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए और सारी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर ही दीजिए। कंपनी ओवरव्यू में सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंडस्ट्री। ये कंपनी किस इंडस्ट्री की है? तो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इंडस्ट्री की कंपनी है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा हमारा पॉइंट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो कंपनी स्टैब्लिश हुई है साल 2001 में और मुंबई में कामकाज करने वाली ये कंपनी है। कंपनी की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स है उनके लिए लगने वाला जो भी मटेरियल है वो ये कंपनी सप्लाई करती है। कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है काफी ज्यादा डाइवर्स है, जिसमें आपको रियल इस्टेट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मिलेगा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनका मटेरियल भी मिलेगा, और जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स है उनको भी ये कंपनी काफी अच्छे से हैंडल करती हुई आई है। तीसरा हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो टोटल आईपीओ है 500 करोड़ का आईपीओ है, सारा का सारा आईपीओ फ्रेश इशू है, काफी ज्यादा अच्छी बात है। दूसरा, इन्हें पैसा क्यों चाहिए? तो इनके जो भी लोन्स है, जो भी बोरोइंग्स है उन्हें क्लियर करना है। और तीसरा इनका पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, यानी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है कंस्ट्रक्शन में उनमें इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी ओवरव्यू में ही इन्हें अपना जो भी सर्विसेज ये कंपनी देती है, तो क्या क्या सर्विसेज देती है। तो सबसे पहले की सर्विसेज प्रोडक्ट्स इनकी बात करेंगे। सबसे पहला है आरएमसीज, जो रेडीमेड मिक्सचर्स होते हैं, आपको पता है आरएमसीज की व्हीकल्स आते हैं, वो आरएमसीज कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ स्टील प्रोवाइड करती है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो स्टील मिल जाता है। सीमेंट का भी कामकाज चलता है। और लास्ट में जो एग्रीगेट्स होते हैं, यानी छोटी मोटी मिट्टियां हो, डस्ट हो, सॉइल, सैंड, वो सब चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये इनके रहे की सर्विसेज। उसके बाद आगे बात करते हैं रीच। ये कंपनी सर्विसेज किस किस को देती है? तो भाई साहब प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर की कंपनीज को ये कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही है। साथ ही साथ रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है? तो देखिए, जो अब मैंने आपको बताया कि ये कंपनी सेल्स में भी डील करती है, प्रोडक्ट में भी करती है, तो प्रोडक्ट से 97% रेवेन्यू आ जाता है। लेकिन जो सर्विसेज होती है, एआई सर्विस वगैरह कंपनी देती है कंस्ट्रक्शन में, उससे केवल 3% रेवेन्यू कंपनी का आता है। अच्छी बात है, ठीक है। अब बढ़ते फाइनेंशियल्स पर, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल होता है कंपनी का रेवेन्यू। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो साल 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 454 करोड़ का रेवेन्यू है, अच्छा रेवेन्यू है। 2023 में रेवेन्यू 754 करोड़ पर चला गया, रेवेन्यू में ग्रोथ है, लेकिन 2024 में 702 करोड़, थोड़ा सा 2023 के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी है। आगे बढ़ते हुए दूसरे फाइनेंशियल की बात करते हैं, जो है प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो देखो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। 2022 में कंपनी का लॉस हुआ था 7 करोड़ का, 2023 में लॉस बढ़ गया 15 करोड़ का, और 2024 में लॉस है 17 करोड़ का। तो कंपनी तीनों साल लॉस में, यानी लॉस मेकिंग कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखने वाली ये बात रहेगी। एसेट्स की बात करते हैं, साल 2022 में कंपनी के एसेट 334 करोड़,
2023 आते आते 395 और 2024 में 493 करोड़। सो कंपनी के एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट लगातार ग्रो हो रहे हैं, काफी अच्छा सिग्नल है, एसेट्स लगातार ग्रो होने चाहिए। ठीक है, एसेट्स के बाद आप बढ़ जाते हैं आईपीओ डिटेल्स पर और कंपनी के आईपीओ के बारे में कुछ जानकारी ले लेते। तो कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 20 मार्च 2025 को और इसकी जो क्लोजिंग है वो 25 मार्च को हो जाएगी, यानी आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। कंपनी के प्राइस बैंड की बात करेंगे तो लगभग 200 से 210 के बीच का आपको प्राइस बैंड मिलेगा। हमेशा 210 पर ही बिड लगानी चाहिए ताकि आईपीओ मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। साथ ही साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो 14,700 रुपए अगर आपके पास है तो सोच सकते हो। क्या करना है वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा बाय डिफॉल्ट। आईपीओ डिटेल्स में आईपीओ की साइज मैंने आपको पहले बता दिया 499.6, लगभग 500 करोड़ का आईपीओ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर लिस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 26 तारीख को आपको इसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी और इसकी लिस्टिंग कब होगी तो 28 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, मार्केट में इसका भाव बनना शुरू हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, तो जो भी स्टॉक मार्केट में आईपीओ की ऑफिशियल डीलिंग शुरू होने से पहले जो अनऑथोराइज्ड अनऑफिशियल मार्केट्स है जिन्हें ग्रे मार्केट्स कहते हैं उनमें इसकी डीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपए है कंपनी का और परसेंटेज में बात करेंगे तो 48% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम है, काफी ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है, मैं आपको आगे क्या करना है बताऊंगा। डायमंड एनालिसिस में आगे बढ़ जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अब आ जाते हैं। इस पॉइंट में आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करना है, इन्वेस्ट करना है या अवॉइड करना है। डायमंड एनालिसिस में सबसे मेरा पहला पॉइंट है, ये जो कंपनी है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा बड़ा है। तरह तरह के सर्विसेज, चाहे फिर रियल इस्टेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या और बहुत सारी पब्लिक प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स कंपनी हैंडल करती है, काफी ज्यादा अच्छी बात है। उसी के साथ साथ ये जो कंपनी है हमेशा जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनके अलाइनमेंट में काम करती है और इन पॉलिसीज का कहीं ना कहीं इस कंपनी को फायदा होता रहता है। जैसे पीएम आवास योजना का भी इस कंपनी को काफी ज्यादा हद तक फायदा हो रहा है। तो कंपनी और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कहीं ना कहीं एक साथ अलाइन होती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ साथ मुझे इस कंपनी में दिक्कत क्या लगी आपको बताइए, जो रॉ मटेरियल आता है ना पीछे से कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में, उसके कॉस्ट पर ही पूरा खेल चलता है मैक्सिमम। क्योंकि अगर पीछे से रॉ मटेरियल महंगा आने लगेगा तो कंपनी का मार्जिन भी कम हो जाता है। ग्रेट, तो रेवेन्यू पर इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दे सकता है, इसीलिए ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करता हूँ कंपटीशन की। कंपनी के कंपटीशन की बात करेंगे तो देखो कंस्ट्रक्शन में कंपटीशन काफी ज्यादा है। रियल जो व्हाट यू से रीजनल जो बिजनेसमैन है, जो भी रियल इस्टेट में डील करते हैं, बिल्डर वगैरह है, उनका भी कंपटीशन है और बड़ी बड़ी कंपनी से उनका भी कंपटीशन है। कंपटीशन का ध्यान कंपनी को रखना ही चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करेंगे तो देखो भाई साहब, रेवेन्यू है कंपनी का अच्छे से ग्रो हो रहा है, गुड है, ग्रेट तो नहीं है लेकिन गुड है, ठीक ठाक है, मजा आ गया। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में बिल्कुल भी कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट इन्वेस्टर को दिखाई दे सकता है और देगा ही, ओके, विदाउट एनी डाउट। उसी के साथ साथ एसेट्स की बात करेंगे तो भाई साहब इनके जो एसेट है लगातार ग्रो हो रहे हैं, ग्रेट है, अच्छी बात है। उसी के साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो फिर लगभग 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अब आईपीओ एंड होने तक की समय है। देखिए लेटेस्ट जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है कमेंट में हमने मेंशन कर दिए हैं और नीचे एक टिप भी लिखी है कि आपको आईपीओ के साथ क्या करना है। टिप को जरूर पढ़िए, लेटेस्ट ग्रे मार्केट भी एक बार देखिए, तभी आईपीओ को अप्लाई कीजिए। 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अच्छा है, ठीक ठाक है। अगर यहाँ से ऊपर बढ़ेगा तो भी इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की जा सकती है, 50% के लेवल पर भी की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ज्यादा टूटेगा तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं बनेगी। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल पर विश्वास, देखिए कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हम कह सकते हैं दिखाई दे सकती है और एक तरफ तो ये कंपनी भी प्रॉफिटेबल नहीं है तो रिस्क हो सकती है थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आपको विश्वास है, इनकी सर्विस अगर आपने कभी ली है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ। वैसे तो फाइनेंशियल्स में मुझे अच्छे लगे लेकिन सिर्फ प्रॉफिट की दिक्कत है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके ऊपर डिसीजन है, लॉन्ग टर्म का डिसीजन आप लीजिए, शॉर्ट टर्म के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए
धन्यवाद।